हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू और मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लीवर के बारे में। लीवर यानी कि यकृत। लीवर हमारी बॉडी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन होता है। ज़्यादातर लोगों को यही लगता है कि लीवर हमारे शरीर में सिर्फ खाने को पचाने का काम करता है, यानी कि खाने के डाइजेशन का काम जो है वो लीवर करता है। क्योंकि मेरे पास ओपीडी में बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं जिनको अगर पेट में किसी तरह की प्रॉब्लम होती है, उनको अगर भूख नहीं लगती है, तो उनका पहला सवाल जो होता है वो यही होता है कि डॉक्टर हमारे लीवर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ज़्यादातर लोगों को सिर्फ यही लगता है कि लीवर सिर्फ डाइजेशन का काम करता है, लेकिन डाइजेशन के अलावा बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनको लीवर हमारे बॉडी के लिए करता है। तो अगर लीवर में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कोई इन्फ्लामेशन हो जाता है, कोई इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसके जो फंक्शंस होते हैं वो अल्टर्ड होते हैं और इसका असर हमारे बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स पे पड़ता है, हमारे बॉडी की नॉर्मल फंक्शन पर पड़ता है। तो आज के इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि कौन कौन से ऐसे दूसरे काम हैं डाइजेशन के अलावा जो हमारा लीवर हमारे लिए करता है। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मेरे द्वारा बनाई गई हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, लीवर हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन होता है। लीवर कम से कम 400 से 500 ऐसे फंक्शंस हैं जिनको अकेले लीवर करता है, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर ब्रेन के बाद लीवर ही एक ऐसा ऑर्गन होता है जो सबसे ज़्यादा काम करता है। लीवर हमारे शरीर के दाहिने पसलियों के नीचे पाया जाता है, यानी कि राइट साइड की जो रिब्स होती हैं उनके नीचे लीवर सिचुएटेड होता है और लेफ़्ट साइड तक फैला हुआ होता है। ये दो हिस्सों में बटा हुआ होता है, राइट लोब और लेफ़्ट लोब। ये दोनों लोब छोटे छोटे लोब्यूल से मिलकर बने होते हैं। इनके अंदर हिपैटिक सेल्स होती हैं जो कि लीवर फंक्शंस को करती हैं। लीवर एक तरह का साइलेंट ऑर्गन होता है, यानी कि अगर उसमें थोड़ा बहुत कोई इन्फेक्शन हो जाए, कोई इन्फ्लामेशन हो जाए, कोई एनलार्जमेंट हो जाए, तो एकदम से किसी तरह के कोई सिम्टम बॉडी में दिखाई नहीं देते हैं। जब लीवर का ज़्यादातर हिस्सा डैमेज हो जाता है, उसके बाद धीरे धीरे जो सिम्टम्स होते हैं लीवर की वो हमें दिखाई देने लगते हैं। इसके अलावा लीवर एक अकेला ऐसा ऑर्गन होता है जिसके अंदर कैपेसिटी होती है रीजनरेट होने की, यानी कि अगर लीवर का 20-30% हिस्सा भी अगर नॉर्मल होता है तो वो अपने आप को फिर से रीजनरेट कर सकता है, यानी कि वो फिर से अपने आप को नॉर्मल कर सकता है अगर हम खाने पीने में अपनी आदतों को चेंज कर दें तो लीवर का सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो होता है वो होता है डाइजेशन का। खाने में जो हम फैट लेते हैं, जो हम वसा लेते हैं, उसको पचाने का जो मेन काम होता है वो लीवर का होता है। लीवर की सेल्स के अंदर बाइल बनता है। ये बाइल जो होता है इसमें दो तरह की चीज़ें होती हैं। एक तो इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं जो कि फ़ैट को पचाने का काम करते हैं। आंतों के अंदर जाके ये बाइल फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के डाइजेशन में भी ये हेल्प करता है। दूसरा, इसके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, जो भी हमारे शरीर में टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं उनका एक बड़ा हिस्सा बाइल के थ्रू ही हमारे शरीर से बाहर निकलता है। तो खाने के डाइजेशन के लिए इस बाइल का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर किसी भी वजह से लीवर डैमेज हो जाता है, लीवर में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसके वजह से इनडाइजेशन की जो प्रॉब्लम होती है वो होने लगती है। दूसरा जो फंक्शन होता है वो होता है मेटाबॉलिक फंक्शंस, यानी कि हम जो भी खाना खाते हैं, खाने के अंदर जो भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स और कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं, या जो भी चीज़ें हमारे खाने के साथ साथ हमारे बॉडी में जाती हैं, चाहे वो हम टॉक्सिक सब्सटेंसेस हो या फिर मेडिसिन्स हो, वो सारी चीज़ें हमारे आंतों में जाती हैं। डाइजेशन के बाद इनको एब्ज़ॉर्ब कर लिया जाता है और एब्ज़ॉर्ब होने के बाद ये सारी चीज़ें, ये सारे न्यूट्रिएंट्स, टॉक्सिक सब्सटेंस, मेडिसिन्स ब्लड के थ्रू हमारे लीवर में जाती हैं। लीवर का काम होता है इन सब चीज़ों को मेटाबोलाइज करना, यानी कि जो चीज़ें हमारे शरीर के लिए ज़रूरी होती हैं उनको ये शरीर में रखता है, और जो टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, उनको ये बाइल या फिर ब्लड के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकाल देता है।
जो भी हम न्यूट्रिएंट्स खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, उसको हमारी बॉडी ऐसे ही यूज़ नहीं कर पाती है जब तक कि वो छोटे छोटे टुकड़ों में ना टूटे। तो इन न्यूट्रिएंट्स को तोड़ने का काम, सबसे छोटी यूनिट में तोड़ने का काम जो होता है वो लीवर करता है, ताकि बॉडी की हर एक सेल्स इन न्यूट्रिएंट्स को इजीली काम में ले सके। तो जो भी हम खाना खाते हैं उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने का जो काम है वो लीवर करता है। जो भी न्यूट्रिएंट्स एक्स्ट्रा क्वांटिटी में हमारी बॉडी में आते हैं उनको स्टोर करने का काम भी लीवर करता है। तो यानी कि स्टोरेज भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है लीवर का। इसके अलावा जो भी हम एक्स्ट्रा ग्लूकोज हमारे शरीर में जा रही है उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने का काम लीवर करता है, और टाइम आने पर ये ग्लाइकोजन वापस से ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाती है, और इस ग्लूकोज को फिर एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए लीवर ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा हमारे ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा प्रोटीन्स पाए जाते हैं, जैसे एल्ब्यूमिन हो गया, ग्लोब्युलिन हो गया, इनको बनाने का काम भी लीवर करता है। अगर किसी भी वजह से इन प्लाज्मा प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी हमारी बॉडी में हो जाती है तो उसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर स्वेलिंग आने लग जाती है। इसके अलावा जितने भी क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि प्रोथ्रोम्बिन हो गया, फाइब्रिनोजन हो गया, इनको बनाने का काम लीवर ही करता है। तो अगर इन क्लॉटिंग फैक्टर्स की डेफिशिएंसी हो जाती है तो क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो जाते हैं, यानी कि अगर हमें कभी कोई चोट लगती है तो वहाँ पे ब्लीडिंग अगर हो जाती है तो वो जल्दी से रुकती नहीं है और ज़्यादा ब्लड लॉस होता है। तो इन क्लॉटिंग फैक्टर्स को बनाने का काम भी लीवर करता है। इसके अलावा डिटॉक्सिफिकेशन का काम भी लीवर करता है। जो भी हम टॉक्सिक चीज़ें लेते हैं खाने के साथ या पानी के साथ, या कुछ मेडिसिन्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होती है, उनकी डिटॉक्सिफिकेशन का काम लीवर करता है, ताकि वो बॉडी को हार्म ना पहुंचाए। और वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं या टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं, उन बाइल के थ्रू इंटेस्टाइन में भेजा जाता है ताकि वो स्टूल के थ्रू बॉडी से बाहर निकल आए, या फिर उनको ब्लड के थ्रू किडनी में भेजा जाता है ताकि किडनी उसको यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल सके। तो वेस्ट प्रोडक्ट को निकालने का काम और उनके डिटॉक्सिफिकेशन का काम भी लीवर करता है। ब्लड के अंदर जो आरबीसी पाई जाती हैं उनका नॉर्मल जो लाइफ स्पान होता है, यानी कि वो 120 दिन तक ही ज़िंदा रहती है, उनके बाद वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं या उनका डिस्ट्रक्शन हो जाता है। आरबीसी के डिस्ट्रक्शन के बाद, यानी कि आरबीसी जब टूटती है तो उसके बाद इसके अंदर से जो आयरन निकलता है उसको स्टोर करने का काम लीवर करता है। और इन आरबीसी का जो डिस्ट्रक्शन होता है वो लीवर के अंदर होता है या फिर स्प्लीन के अंदर होता है। ये लीवर के अंदर डिस्ट्रक्ट होती हैं, इनके अंदर से जो आयरन होता निकलता है उसको स्टोर कर लिया जाता है, और फिर नई आरबीसी की फॉर्मेशन के लिए, नए हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए इस आयरन को वापस से यूज़ कर लिया जाता है। और इसमें जो ग्लोबिन पार्ट होता है वो बाद में बिलीरुबिन में कन्वर्ट हो जाता है और उसको एक तरह से शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ये एक तरह का वेस्ट प्रोडक्ट होता है। इसके अलावा इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में हमारे लीवर का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। जो भी इम्यून फैक्टर्स होते हैं जो हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से बचाते हैं, वो इम्यून फैक्टर्स जो होते हैं वो लीवर ही बनाता है। तो अगर लीवर किसी भी वजह से डैमेज हो जाता है तो उसका इफ़ेक्ट हमारी इम्यूनिटी पर पड़ता है। इसके अलावा हमारी बॉडी में जो अमोनिया बनती है यूरिया में कन्वर्ट कर देता है, जो कि यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकल जाती है। अगर ये अमोनिया या दूसरे वेस्ट प्रोडक्ट हमारे शरीर में इकट्ठा होने लग जाते हैं लीवर डैमेज होने की वजह से, तो ये अगर हमारे ब्रेन में चले जाते हैं अमोनिया या दूसरे वेस्ट प्रोडक्ट, तो इनकी वजह से कॉन्शियसनेस होने लगती है, यानी कि बेहोशी होने लगती है। पेशेंट को चक्कर आ सकते हैं, या पेशेंट का जो बिहेवियर है वो ऑल्टर्ड हो सकता है। इसको हिपैटिक कोमा की कंडीशन भी कहा जाता है, क्योंकि ये वेस्ट प्रोडक्ट के ब्रेन में पहुंचने की वजह से जो सिम्टम्स आते हैं माइंड से रिलेटेड, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फंक्शन हैं जिनको लीवर करता है। अगर लीवर किसी भी वजह से डैमेज हो जाता है, उसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसका सीधा असर इन फंक्शंस पर पड़ता है और हेल्थ पर पड़ता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का जो मेन पर्पस है वो यही है कि आप अपने लीवर के फंक्शंस के बारे में जान सको और उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में जान सको, और अपने लीवर को हेल्दी बनाने के बारे में आप लोग ध्यान दें। क्योंकि अगर लीवर हेल्दी रहेगा, लीवर स्वस्थ रहेगा,
तो हम न जाने कितनी ही बीमारियों से बच सकते हैं और एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको लीवर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो उस पर बहुत ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि देखिए लीवर एक साइलेंट ऑर्गन है। अगर हल्का फुल्का उसमें किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आती है तो किसी तरह के कोई सिम्टम नहीं आते हैं। जब लीवर में इन्फेक्शन या कोई इन्फ्लामेशन बहुत ज़्यादा फैल जाता है तो ही उसके सिम्टम्स जो होते हैं बॉडी में दिखाई देने लगते हैं। इसलिए अगर किसी तरह की आपको प्रॉब्लम दिखाई देती है तो उसके बारे में ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि कहीं वो प्रॉब्लम आपके लीवर से रिलेटेड तो नहीं है, क्योंकि लीवर डाइजेशन के अलावा बहुत सारे दूसरे फंक्शन हैं जो वो करता है। तो अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आपको दिखाई देती है तो आपको इमीडिएटली अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है, और अगर लीवर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम डॉक्टर आपको बताते हैं तो उस पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो लीवर के बारे में। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, और हमारे नेक्स्ट वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।